वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में भगवान विष्णु के अवतार का उल्लेख किया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु को मनुष्य रूप में अवतार क्यों लेना पड़ा? श्री हरि के इस अवतार से मनुष्य को क्या सीख मिलती है? आइए जानते हैं भगवान का दिव्य रामावतार क्या है। भगवान विष्णु का रामावतार हिंदू धर्म के प्रमुख 10 अवतारों में से एक है। रामावतार का उद्देश्य धर्म की स्थापना, अधर्म का नाश और मानवता को आदर्श के जीवन का मार्गदर्शन प्रदान करना था। ये अवतार त्रेता युग में हुआ, जिसका विवरण मुख्य रूप से महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण और गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में मिलता है। आइए जानते हैं भगवान विष्णु के 7वें रामावतार के बारे में। भगवान विष्णु ने रामावतार इसलिए लिया क्योंकि राक्षस राज रावण ने अपनी शक्ति और अहंकार के कारण पृथ्वी पर अत्याचार और अधर्म फैलाया हुआ था। रावण को देवताओं से ये वरदान प्राप्त था कि उसे देवता, दानव या अन्य किसी भी शक्तिशाली प्राणी से मृत्यु नहीं मिलेगी। रावण ने मानव जाति को कमजोर समझते हुए उनके हाथों अपनी मृत्यु की संभावना को नकार दिया। इसलिए भगवान विष्णु ने मानव रूप में अवतार लेकर रावण का अंत करने और धर्म की स्थापना करने का निश्चय किया। अयोध्या के राजा दशरथ के 3 रानियां कौशल्या, सुमित्रा और केकई थीं। राजा दशरथ को कोई संतान नहीं थी। अपनी इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने महर्षि ऋष्यशृंग द्वारा पुत्रेष्ठित यज्ञ करवाया। यज्ञ के फलस्वरूप अग्निदेव ने राजा दशरथ को एक दिव्य खीर प्रदान की, जिसे तीनों रानियों में बांटा गया। इससे 4 पुत्रों का जन्म हुआ। कौशल्या से राम, केकई से भरत, सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम भगवान विष्णु के अवतार थे और उनके तीनों भाई उनके सहायक और भक्त थे। राम अपने भाइयों के साथ महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में गए, जहां उन्होंने राक्षस ताड़का और सुबाहु का वध किया। बाद में जनकपुरी के राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। इसमें शर्त थी कि जो शिव धनुष को उठाकर उसे तोड़ेगा वही सीता के विवाह के योग्य होगा। श्री राम ने धनुष को उठाकर तोड़ दिया और सीता से विवाह किया। उनके साथ उनके तीनों भाइयों ने भी जनक वंश की कन्याओं से विवाह किया। राजा दशरथ ने राम को अयोध्या का युवराज घोषित करने का निर्णय लिया, लेकिन रानी केकई ने अपने वरदान के रूप में राम को 14 वर्षों का वनवास और भरत को राजगद्दी मांगी। राजा दशरथ वचनबद्ध होने के कारण विवश थे। श्री राम ने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वनवास स्वीकार किया। उनके साथ माता सीता और छोटे भाई लक्ष्मण भी वनवास गए। वनवास के दौरान प्रभु श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण ने दंडक वन, पंचवटी, चित्रकूट इत्यादि स्थानों पर समय बिताया। इस दौरान सूर्पनखा ने राम से विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। इससे क्रोधित होकर सूर्पनखा ने सीता पर हमला करना चाहा, लेकिन लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। इसका बदला लेने के लिए रावण ने मारीच के माध्यम से एक सोने का मृग भेजा। सीता ने उस मृग को लाने की जिद की। जब राम और लक्ष्मण मृग का पीछा करने गए तो रावण ने साधु का रूप धारण कर सीता का हरण कर लिया और उन्हें लंका लेकर चला गया। राम और लक्ष्मण ने सीता की खोज में कई स्थानों की यात्रा की। इस दौरान उनकी भेंट हनुमान सुग्रीव से हुई। उन्होंने सुग्रीव के साथ मित्रता की और उसका खोया हुआ राज्य वापस दिलाया।
हनुमान ने लंका जाकर सीता माँ का पता लगाया और श्री राम को सूचना दी। राम ने वानर सेना और राक्षसों के बीच भीषण युद्ध में रावण के सभी प्रमुख योद्धाओं जैसे कुंभकर्ण, मेघनाद आदि को परास्त किया। इसके बाद राम ने रावण का वध कर सीता को मुक्त कराया। इस युद्ध में हनुमान, सुग्रीव, अंगद, जामवंत आदि ने श्री राम का साथ दिया। 14 वर्षों का वनवास पूरा करने के बाद राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। उनके लौटने की खुशी में अयोध्या वासियों ने दीप जलाए, जिसे आज हम दिवाली के रूप में मनाते हैं। अयोध्या लौटने के बाद श्री राम का राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने राम राज्य की स्थापना की। राम राज्य आदर्श शासन का प्रतीक है, जिसमें हर व्यक्ति सुखी और संतुष्ट था। धर्म पालन, श्री राम ने हमेशा धर्म और सत्य का पालन किया। आदर्श पुत्र और पति राम ने पिता की आज्ञा का पालन किया और जीवन भर अपनी पत्नी के प्रति निष्ठावान रहे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने हर रिश्ते में मर्यादा का पालन किया और दूसरों के लिए आदर्श बने। करुणा और क्षमा, रावण जैसे शत्रु का वध करने के बाद भी उन्होंने उसका आदर किया और उसके अंतिम संस्कार के लिए प्रबंध भी किया। वहीं इसके बाद बात करते हैं भगवान विष्णु के 52वें अवतार की। शास्त्रों में भगवान विष्णु के 52वें अवतारों का वर्णन मिलता है। इसमें उन्होंने दूसरा अवतार कछुए यानी कूर्म के रूप में लिया था। आखिर वह घटना क्या थी जिसके चलते उन्हें दूसरी बार जीव के रूप में पृथ्वी पर आना पड़ा? भगवान विष्णु की महिमा अपरंपार और अनंत है। वे दुनिया को चलाने वाले हैं। जब जब भी दुनिया पर संकट आया है, तब तब वे मानवता को बचाने और फिर से धर्म स्थापित करने के लिए धरती पर आए हैं। पौराणिक ग्रंथों में उनके ऐसे 52 अवतारों का जिक्र मिलता है, यानी कूर्म अवतार के बारे में विस्तार से बात करेंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने। नरसिंह पुराण के अनुसार एक बार देवताओं को अपने वैभव, शक्ति पर बहुत अहंकार हो गया था। अपनी शक्ति में चूर वे किसी ऋषि महात्मा को कुछ भी नहीं समझते थे। महर्षि दुर्वासा ने एक बार परिजात पुष्पों की माला तैयार करके देवराज इंद्र को भेंट की, लेकिन अपने अहंकार में चूर इंद्र ने उस माला को पहनने से मना कर दिया और इतना ही नहीं, हाथी के मस्तक पर डाल दिया। ऐरावत हाथी ने उस माला को अपने पैरों तले डालकर कुचल दिया। ये देख महर्षि दुर्वासा को बहुत क्रोध आया और उन्होंने देवताओं को उनकी शक्ति खत्म हो जाने का श्राप दे दिया। महर्षि दुर्वासा के श्राप के प्रभाव से सभी देवता पूरी तरह शक्तिहीन हो गए और उनकी वैभव समृद्धि भी पूरी तरह खत्म हो गई। इसका लाभ उठाकर राक्षसों ने उन पर हमला कर दिया। अपनी शक्ति नष्ट हो जाने के बाद देवता पूरी तरह से शक्तिहीन हो चुके थे, इसलिए वे उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। इस घटना से दुखी होकर सभी देवता इकट्ठा होकर विचार करने लगे। विचार के बाद वे भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। देवताओं ने उनसे अपना दुखड़ा बताकर उनसे मदद मांगी। उनकी गुहार सुनकर भगवान विष्णु ने उनसे समुद्र मंथन करने के लिए कहा। श्री हरि ने कहा कि समुद्र मंथन से अमृत कलश निकलेगा, जिसे पीने के बाद देवता अमर हो जाएंगे और उन्हें फिर से पुरानी शक्तियां वापस मिल जाएंगी। लेकिन देवता अकेले मिलकर क्षीर सागर में मंथन नहीं कर सकते, इसलिए देव गुरु बृहस्पति के कहने पर उन्होंने राक्षसों को भी इस मंथन में भाग लेने के लिए राजी कर लिया। उन्होंने दानवों को प्रस्ताव दिया कि अमृत कलश निकलने पर वे उसे आधा आधा बांट लेंगे। इसके बाद आपसी सहमति से समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया, जबकि नागराज वासुकी को रस्सी की तरह इस्तेमाल किया गया। इसके बाद देव दानवों ने मंदराचल पर्वत के चारों ओर नागराज वासुकी को लपेट कर उसे समुद्र में मथना शुरू किया, लेकिन पर्वत का आकार और वजन ज्यादा होने की वजह से वह समुद्र में डूबने लगा।
इसके चलते समुद्र मंथन की प्रक्रिया अधर में ही लटक गई। ये देखकर भगवान विष्णु ने विशालकाय आकार वाले बड़े कूर्म यानी कछुए का अवतार लिया और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखकर उसे स्थान दिया। यह उनका पृथ्वी पर दूसरा अवतार था। इससे पर्वत तेजी से घूमने लगा और कुछ समय बाद समुद्र मंथन पूरा हुआ। इसके बाद समुद्र मंथन से अमृत कलश निकला, जिसे छीनकर इंद्र देवता के पुत्र भागने लगे। उनके पीछे पीछे दानव भी भागे। भागम भाग में देवता उस अमृत को पी गए, जिससे उन्हें फिर से दैव्य शक्ति और सुख समृद्धि हासिल हो गई। यदि भगवान विष्णु मदद ना करते तो ये समुद्र मंथन कभी संभव ही नहीं हो पाता और इस ब्रह्मांड का सारा विधान ही बिगड़ जाता। धार्मिक विद्वानों की माने तो कूर्म जयंती साल वैशाख महीने की पूर्णिमा को मनाई जाती है। कहते हैं इसी दिन देव दानवों के समुद्र मंथन में सहायता करने के लिए भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लिया था। इस समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी, कालकूट विष और अमृत समेत 14 रत्नों की प्राप्ति हुई थी। यही वजह है कि कछुआ को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसी के साथ हम आपको बता दें कि यहाँ दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। हमारा चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता है।